हाय विनय, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीष भाई। विनय, एक आपसे क्वेश्चन पूछना था मेरे को कि यू नो आई थिंक यू आर अ आइडियल फादर। व्हाट डू यू थिंक? आर यू आइडियल? आर यू अ परफेक्ट फादर? आर यू अ आइडियल फादर? No, difficult to answer, and definitely I am not. बट यू डू लॉट ऑफ स्टफ विद योर सन एंड योर, आई थिंक कि आप उसको बहुत अलग तरीके से एकदम आपको देखता भी है कि दिस इज हाउ आई वांट टू बी। नहीं, I would like to share like what I have. I do not have much to share because I have young kids, Okay. 1-year daughter and 9-year son. So what I learned, like I will share what I learned from my father. ओके। So that I'm in a like beginning phase where I can like I have thought I have to how I have to groom my or nurture my kids. So like what you said, ideal father. लगता है मेरे को। नहीं so मैं यही कहूँगा, देखो आइडियलिज्म इज डिफिकल्ट. So like lead by example is good, but you cannot give the ideal life to your kids. Like for example, what I do, I clearly show to my kids. मेरे फादर के साथ भी यही हुआ, जो है सो है. मतलब मेरे को ऐसी कोई आइडियल लाइफ या आइडियल दुनिया एक बच्चे को नहीं देनी जिसमें वो जिएगा और जिस दिन उसको सच पता लगेगा कि ऐसी आइडियल दुनिया होती ही नहीं है और उसको शौक लगे. तो जो आज घर में है, जो आज समाज में है, जो दुनिया में है, मैं उसको ओपनली डिस्कस करता हूँ, उसके साथ शेयर करता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ठीक है, गलत लेन में कभी ड्राइव करना पड़ रहा है, कभी गलत हॉर्न देना पड़ रहा है, तो उसको बता के कि हाँ भाई ऐसा होता है, यहाँ पे ना लोग नहीं हट रहे हैं तो मुझे हटाना है. या घर में कोई टेंशन चल रही है, कोई बात चल रही है, तो ठीक है, मम्मी और मैं थोड़ी सी हाई वॉइस में बात कर रहे हैं तो ही शुड नो कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि उसको भी इसी दुनिया में रहना है, उसको भी इसी दुनिया में ही ज़िंदगी जीनी है. तो जो है उसको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या तभी पता होना जानेगा वो. चाहिए? क्या पता होना चाहिए? व्हाट फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग कुछ पीते खाते हैं, बहुत सारे लोग ना छुपाते हैं कि नहीं जी मैं तो घर में कुछ भी नहीं करूंगा, अब जो करूंगा बाहर आप करूंगा, सिगरेट चुप और करूंगा. विस्की की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब Whatever. ड्रिंक्स हुआ या फिर घर में ऊंची आवाज में बात करना हुआ, या बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो आप मतलब छुपाते रहते हो किड्स से ना. तो मतलब जहाँ तक एक लेवल तक उनकी एज के अकॉर्डिंग जो उनको पता होना चाहिए, जो उनसे शेयर किया जाना चाहिए, उनसे करना चाहिए. मतलब अगेन द crisp story is, I do not want to be a father, I do not want to be a like guide to my son. I want to be a friend, so that he can easily connect with me, he can easily share with me, and if something goes bad, if something goes wrong, he can clearly discuss with me, because he should know that I am also into that. So this thing, be a friend. बट विनय, सी फादर का फ्रेंड होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. बट बच्चा तो बाप को एक हीरो की तरह भी देखता है और एक लीडर की तरह भी देखता है कि मेरे को इनको फॉलो करना है. तो फ्रेंड इज़ अ वन थिंग दैट यू कैन से, इट्स मोर ऑफ वेरी वेरी क्लोज थिंग दैट यू कैन ओपन अप. बट एक डोंट यू फील दैट लीडर ऑल्सो इज़ वेरी, बिकॉज at the end of the day, even if you're looking up to your father, it's because you look up to him as a good leader. तो मनीष भाई, यहाँ भी मैं यही कहना चाहूँगा, देखो लीडरशिप का रोल प्ले जो हम करते हैं ना, वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से होता है. ऑफिस में हम अलग करेंगे, मे बी किसी और इलेक्शन में खड़े हो रहे होंगे तो वहाँ कुछ अलग करेंगे, या फादर के लीडरशिप का रोल डिफरेंट है. और यहाँ पे मुझे लगता है ना, हम भी एक फादर लीडर बन के तो पैदा हुए नहीं है. तो यहाँ पे ना मतलब मेरे को लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ना लर्न और रीलर्न करनी पड़ेंगी. तो मुझे जहाँ लगता है कि मुझे बेटे को सिखाना है, तो फर्स्ट मैं उसको लर्न करता हूँ, फिर मैं उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ, डेफिनेटली एज अ फ्रेंड, कि देख मैं भी बिगनर हूँ, यू शुड डू विद मी, मे बी यू कैन एक्सेल मी. जितने भी कोच हैं, कोच डेफिनेटली बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं होते, है ना, बट दे कोच पीपल, है ना. दे प्रिपेयर देमसेल्व्स, देन प्रिपेयर देयर लाइक किड्स और द टीम, so that they can work on it. So मतलब मैं भी उस डायरेक्शन में कई बार होता है, कुछ नई चीज़ है तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है या बहुत कुछ आता है. मैं भी फिर पढ़ता हूँ, मैं भी कुछ सीखता हूँ, फिर उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ, लीड करता हूँ. डेफिनेटली हम एक लेवल पे हैं, हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस, तो वो उसको एडिशनली देते हैं, जो उसको वर्क ना करना पड़े, मतलब उसको बिल्कुल जीरो से बिगनिंग ना करनी पड़े. कुछ उसको एग्जाम्पल देते हैं, कुछ उसको टीवी पे अच्छी सीरीज दिखाई, फॉर एग्जांपल किसी स्पोर्ट्स की. कोई तो ऐसी कुछ rules इंस्टेंस शेयर कर सकते हो विनय? कोई ऐसी इंटरेक्शन हुई हो बेटे से, छोटी सी, विच यू थिंक कि आप ऐसे कर रहे हो, हाँ. जैसे आपके फादर के साथ आपकी कोई इंटरेक्शन हुई होगी,
तो आपने उसको देखा कि हाँ मुझे ऐसे करना चाहिए, तो आपने सेम चीज़ अपने बेटे से अप्लाई करी और आपके बेटे के अंदर कोई ऐसी बातचीत हुई हो, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इवेंट इंस्टेंस हो विच यू थिंक वाज इम्पैक्टफुल? बहुत सारे हैं, पर अभी तो इट ऐसा कुड बी कोई समथिंग वेरी याद वेरी स्मॉल दैट हाँ कि हम्म। इसकी वजह से मेरा बेटा चेंज हुआ और उसने ऐसे रिएक्ट करना शुरू करा। मतलब स्पोर्ट्स का ही है। फॉर एग्जांपल पढ़ाई में तो मैं अभी तक बहुत ज़्यादा उसको पुश नहीं करता, ठीक है कर लेगा। स्पोर्ट्स का था कि बीच में उसको कुछ नया सीखना था, बैडमिंटन सीखना था। तो बैडमिंटन मेरे को भी बहुत अच्छे से नहीं आता था, तो मैंने खुद भी थोड़ा सा ना नेट पे समझा, पढ़ा, फिर उसके साथ 1-2 दिन खेला, तो उसका इंटरेस्ट जागा। फिर उसके बाद मैंने एक मूवी उठाई काफ़ी अच्छी, एक बैडमिंटन प्लेयर की, वो उसको दिखाई और उसके साथ बैठ के देखी। एनीवे मेरी देखी हुई थी, मैंने उसके साथ बैठ के देखा, उसको थोड़ा सा ना कमेंट्री करने की कोशिश करी कि हाँ देख अब ये ऐसा किया, लाइफ में ये स्ट्रगल होती है। अगेन लाइफ की स्ट्रगल को भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है इंडिया में, तो लाइफ की स्ट्रगल्स को फोकस किया। फिर उसके बाद उसने स्पोर्ट्स समझा और मतलब आई थिंक अभी वो अपने आप ही, अभी ऐसा नहीं है कि मेरे को उसे पकड़ पकड़ के ले जाना है, अब वो खुद अपनी स्पोर्ट्स की स्किल को आगे नर्चर कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो मैं उससे बीच में पूछता रहता हूँ, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, क्या चाहिए, कैसे कर रहा है, वीकेंड पे टाइम मिल गया तो मिल के खेल लिए। तो थोड़ा स्किल्स मैं भी देख लेता हूँ, तो अप्रिशिएट भी करता हूँ कि हाँ अभी तो लेवल बहुत अच्छा हो गया, मैंने तो शटल पकड़ना सिखाई थी। राइट तो ये सब चीज़ है। तो स्पेसिफिक एग्जांपल और बिल्कुल मिलेंगे तो मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ। बट विनी जो भी आपने कहा बहुत क्रिस्प था ये। आई थिंक दिस मैसेज विल हेल्प लॉट ऑफ फादर्स अराउंड दैट हम बोलते हैं कि आइडियल फादर होने चाहिए, फादर लीडर होने चाहिए, फादर शुड बी लाइक अ कोच, बट आपका मैसेज इज फादर शुड बी अ फ्रेंड यस एंड rest everything is of course a part of it, but yes, first thing is फ्रेंड, has to be a friend. So Trustworthy friend. yeah, trustworthy friend. कल को ये ना हो कि आज हाँ, आप हाँ, छुप छुप के सिगरेट पी रहे हो हाँ, और 10 साल के बाद आपका बेटा आपको कहीं और देखे, हाँ, तो आई थिंक इट विल ब्रेक द ट्रस्ट। हाँ। तो या तो आप छोड़ दो हाँ, या मतलब छुप ठीक के है, करना छोड़ छुप दो। के करना छोड़ दो। हाँ, तो या तो खुद को हाँ, कोर्स करेक्ट करो हाँ, या फिर सामने करो जो सामने करना करो जो करना है। दे Right. शुड नो, दे शुड नो। है। थैंक यू विनय, थैंक यू। थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स, बाय।